आइए आज से हम बीएससी पार्ट 1 वेव्स एंड ऑसिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट यूनिट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। आइए पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हिंदी में सरल आवर्त गति कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीटेड इट मोशन ऑन ए डेफिनेट पाथ आफ्टर irregular interval of time, its motion is said to be periodic motion. The definite time after which it repeats its motion is called periodic time. It is represented by letter T. In periodic motion, the path of the body can be straight line, circle or curve. आइए इसी को हिंदी में बताते हैं। जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आइए पीरियोडिक मोशन के कुछ उदाहरण देखते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुई की गति, परमाणु के कण अक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। पीरियोडिक मोशन में कण या पिंड को एक निश्चित अवस्था से गति प्रारंभ कर उसी अवस्था में पुनः आने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये तो था पीरियोडिक मोशन। आइए ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात करें। यदि कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय में बार बार अपनी गति को दोहराता है तो पिंड या कण की गति को दोलनी गति कहते हैं और पिंड या गति को दोलक यानी ऑसिलेटर कहते हैं। दोलन करते हुए लोलक की गति, स्वरित या वाद्य यंत्रों के तारों के कंपन, स्प्रिंग से लटके हुए भार को खींचकर छोड़ने पर भार में दोलन गति, झूले पर बैठकर झूलना, जालक के परमाणुओं के कंपन इत्यादि इसी प्रकार की गति के उदाहरण हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, सभी दोलनी गतियाँ आवर्ती गतियाँ होती है, परंतु सभी आवर्ती गतियाँ दोलन गति नहीं हो सकती। आइए ऑसिलेटरी मोशन इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का कंटिन्यूस फंक्शन होता है। U इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x, y एंड z। इस पार्टिकल पर लगने वाला कार्यरत बल F बराबर माइनस ग्रेड U के होता है, आप सब जानते हैं। तो F बराबर माइनस आयोटा डी यू बाई डी एक्स माइनस प्लस जे डी यू बाई डी वाई प्लस के डी यू बाई डी जेड, और ये ब्रैकेट बंद है, इस टर्म के बराबर है। अगर हम हमारी मोशन को केवल एक एक्स डायरेक्शन के अंदर ही रखें तो उस समय कार्य करने वाला फोर्स एफ एक्स बराबर डी यू बाई माइनस डी यू बाई डी एक्स के बराबर होगा। अब हम एक फिगर देख रहे हैं। इसके अंदर किसी कण या पिंड के विस्थापन से हुए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को दिखाया गया है। यहाँ पर विस्थापन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस वे में अगर होता है तो आइए हम स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर चर्चा करते हैं। इस आरेख पर ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा डी यू बाई डी एक्स उस बिंदु पर लग रहे बल के परिणाम को व्यक्त करेगी। स्थितिज ऊर्जा वक्र के उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदुओं पी क्यू आर पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखा आपने, पी पर स्पर्श रेखा खींचिए, क्यू पर स्पर्श रेखा खींचिए, आर पे खींचिए या एस पे खींचिए, तो ये सारी स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर होने के कारण
इन बिंदुओं पर du/dx या बल का मान 0 होता है। इन कण के इन पोजीशंस को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यदि उच्च स्थिति ऊर्जा वाले बिंदु Q और S, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, Q और S की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, कण अगर ऐसे कण को जिनकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, ऐसे कण को थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो कण की स्थितिज ऊर्जा उच्चतम स्थितिज ऊर्जा से कम हो जाएगी और पार्टिकल एक फोर्स अनुभव करेगा जो कण को इन स्थितियों से दूर ले जाएगा। अतः अधिकतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियाँ अस्थायी स्थितियाँ होती है। देखिए, मैंने इस चीज़ को लिखकर भी आपको बताया है, समझाया भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। तो हमने देखा Q और S जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आइए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में देखते हैं। अब हम 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, P और R पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं। यदि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा P या R स्थिति से कण को थोड़ा विस्थापित कर दें तो कण की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा से कुछ अधिक हो जाएगी। यदि विस्थापन से x का मान बढ़ता है तो विस्थापित स्थिति में ux कर्व की स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो F बराबर -du/dx के बराबर होता है, तो ये फोर्स नेगेटिव होगा, अर्थात -x दिशा में होगा, जो कि कण को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। इसी तरह से P से ऋणात्मक x दिशा में विस्थापन किया जाए तो du/dx का मान ऋणात्मक होगा, फोर्स का मान धनात्मक होगा, यानी +x दिशा में कार्य करेगा और इस प्रकार निम्न स्थितिज ऊर्जा वाले संतुलन बिंदुओं से विस्थापित होने पर कण पर सदैव एक बल कार्य करता है जो उसे संतुलन अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। माना कि कोई विस्थापित बिंदु स्थिति B पर कण की गतिज ऊर्जा 0 के बराबर है। देखिए ग्राफ के अंदर बताया हुआ है हमने कि ये पोजीशन हमारे पास हमने 0 मानी है। ये जो डॉट डॉट लाइन बता रखी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किया है। ये देखिए यहाँ B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। B पर कण की संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। B कण पर गतिज ऊर्जा 0 के बराबर होने के कारण उसका वेग भी 0 के बराबर होगा। इस स्थिति में प्रत्यास्थ बल F बराबर -du/dx लगने के कारण कण वापस P की ओर गति करेगा, जिससे स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि P बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। यह गतिज ऊर्जा के कारण कण P को पार कर दूसरी ओर बढ़ने लगता है और A पर स्थित B के समान स्थिति पर पहुंच जाता है। इस प्रकार कण न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति P के इधर उधर A व B के बीच में दोलन करने लगता है। आइए एक बार फिगर में फिर दिखाते हैं। यह न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। अतः गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वर्ग आरेख के न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाले संतुलन स्थिति के इधर उधर A से B के मध्य परिबद्ध क्षेत्र को विभव कूप कहते हैं। विभव कूप के उच्चतम व न्यूनतम स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर को विभव कूप की बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कण की ऊर्जा बंधन ऊर्जा से ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।
अब ये फिगर में से वापस से समझाती हूँ मैं। ये पी पर जो पार्टिकल है वो ए और बी के बीच में ऑसिलेटरी मोशन करने लगता है। जब यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है तो वापस फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये कुल मिलाकर इस विभव के बीच में ही मोशन करता है। यहाँ पर जो पी और ए बी के बीच में जो एनर्जी का चेंज है, अंतर है, वो बंधन ऊर्जा कहलाता है। तो कण इस प्रकार से अवस्था बंद बाउंड, यह कण की अवस्था बंद यानी बाउंड स्टेट कहलाती है। कल हम इसका गणितीय रूप से दोलन गति की समीकरण ज्ञात करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, उससे फोर्स की वैल्यू क्या निकलती है। जिस एक्सप्रेशन को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये पार्टिकल जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति में है पी और आर पर, वो ए पी बी के बीच में या ए आर बी के बीच में जो है विभव कूप के अंदर ऑसिलेटरी मोशन करता है। धन्यवाद।